कल फैसल वाउडा की जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, बड़े चर्चे इस मुलाकात के, क्या वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी उनको सेनेटर बना रही है, पीपल्स पार्टी उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दे रही है, बड़ी बात हो रही है इस पर, बड़ी चहमगोइयां चल रही है इस मुलाकात के ऊपर। बिल्कुल, चहमगोइयां तो आजकल के हम माहौल में किसी भी एक फोन कॉल पे भी शुरू हो जाती हैं, कहीं भी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, जरदारी साहब की तो आप तबीयत जानते हैं, वो सबसे मिलते हैं और पीपल्स पार्टी का भी एक रवैया है और वतीरा रहा है कि किसी के जो भी मिलना चाहे, कोई सियासी गुफ्तगू करना चाहे, रवाबित बढ़ना चाहे, वो बढ़ाते हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या वहाँ डिस्कशन की। मैं कराची में हूँ आजकल, चेयरमैन बिलावल भी सिंध में आए हुए थे, तो डिस्कशन उनके बहुत होते हैं। मैं क्योंकि वहाँ थी नहीं, मुझे नहीं पता। और आगे आप चहमगोइयां जारी रखें जहां भी, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल है, इसमें बहुत सारे लोग मिलने आते हैं पीपल्स पार्टी के मंशूर को और झंडे को देख के। और जरदारी साहब की पर्सनैलिटी, कुछ चेयरमैन से मिलने, बिलावल से मिलने आते हैं, जो जहां भी होते हैं। तो हर जगह मुलाकातें तो चल रही हैं और एक मतलब गुफ्तो शनीद और एक दूसरे के जो ख्यालात हैं उन पर एक्सचेंज हो रहा है, तबादला ख्याल जरूर हो रहा है। कोई इस वक्त हतमी फैसला तो नहीं अनाउंस हुआ या तय हुआ, लेकिन जब होगा तो आई एम श्योर यू बी द फर्स्ट टू नो किसी भी हवाले वैसे से। आम हालात में ये मुलाकातें अगर होना तो फिर इतनी ज्यादा इनकी अहमियत नहीं होती, लेकिन इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन 47 दिन की दूरी पर इस तरह की मुलाकातें होना वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। और वैसे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शिकवा था आज से चंद हफ्ते पहले तक, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी हो गई है इस हवाले से। क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है या फिर किसी हिकमत अमली की वजह से आपने चुप साध दी है? देखिए, आपसे समर पहले भी ये बात हो चुकी है, पिछले हफ्ते यही डिस्कशन हो चुका है, कोई बात खत्म नहीं हुई। मैंने पिछले हफ्ते कोई 5 दिन पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल हाउस में ही, आपने शायद देखी होगी, थोड़ा कोर कमेटी की मीटिंग के बाद, जहां हमारी डिस्कशन हो रही थी सीटों वीटों पे। और अब हम 27 दिसंबर को शहीद बीबी की बरसी पर लाड़काना से, नौडेरो से, अपना गढ़ी खिताबा से कैंपेन का एक फॉर्मल इनेकाद करेंगे। लेकिन आपने नोट किया होगा पीपल्स पार्टी मुस्तकिल मिजाजी से मैदान में है महीने से ज्यादा। और पहले तो ये है, हमारा मुतालबा था कि वक्त पे इलेक्शन हो। मैं समझती हूँ हमारी वजह से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के कांस्टेंट कहने पर कि इलेक्शन होना है, वक्त पे होना है, और हम सब ने फिर फॉलो थ्रू किया है, चाहे ऐवान हो या टॉक शो हो या जलसा हो, जुलूस हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी मजलिस हो, वहां ये बात की गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी और फिर आपने अदालत ने देखा, ये फिर ये बात हमारी जद्दोजहद रंग लाई है। नून लीग आपको बड़ा सख्त ताना दे रही है सरफराज भुगटी की शमूलियत के ऊपर। वो कह रहे हैं कि लगता है पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। आबिद शेरली साहब ये बात कर चुके हैं और एहसन इकबाल साहब भी इस हवाले से पीपल्स पार्टी को ताना दे चुके हैं। देखिए, नून लीग इस वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता वो इंतखाबी मैदान में आ रहे हैं। हम तो बिल्कुल, हमारे तो झंडे गड़े हुए हैं काफी दिनों से, और इस पर तो आप जरूर अग्री करेंगे कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी ही इंतखाबात से राय फरार नहीं इख्तियार कर रही थी, बल्कि क्वाइट दी ऑपोजिट, बल्कि इसके बरक्स। तो क्या मतलब, कहना क्या है कि एक इंसान के आने से, वो भी उन्होंने इस्तीफा दे के आए हैं, वो काबीना का हिस्सा नहीं रहे हमारे साथ, ऐसा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन खुद ने कहा है कि उनके कुछ पिछली हुकूमत के कैबिनेट मेंबर्स अभी भी काबीना में हैं। मैंने और आपने तो नहीं कहा है ना, इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लिया है। तो कौन किसकी आंख का तारा है वो मुझसे बेहतर जानते हो। मैं इस वक्त ये तनकीदी सियासत से दूर रहूंगी, क्योंकि ये चेयरमैन बिलावल ने बार बार कहा है कि हमारी जंग इस वक्त हालात से। असल में कहने को तो ये सिर्फ ये एक शमूलियत थी, लेकिन सरफराज भुगटी साहब इस शमूलियत से 2 हफ्ते पहले ही तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि अगर मैं निगरान वजीर ना होता तो आज मैं भी नून लीग में शामिल हो रहा होता। वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ऊपर, शमूलियत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे। इसलिए ज़रा हैरत हो रही है कि भाई बंदा ख्वाहिशमंद था नून लीग में जाने का और अचानक पीपल्स पार्टी में शमूलियत कैसे हो गई। अरे भाई, भुगटी साहब अवेलेबल हैं, आप उनसे टीवी पे जरूर एक दफा इंटरव्यू और कर लें। क्या वो देखिए, बलूचिस्तान के जो बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा पीपल्स पार्टी, आपको अंदर खाने भी बहुत सारे नजर नहीं आते हैं, चाहे वो लेफ्ट की तंजीमें हो, राइट की भी बहुत सारी, जितनी भी बलूचिस्तान की तंजीमें, उनका एक
फितरी राब्ता बनता है पीपल्स पार्टी से, और जरदारी साहब से उनके सबके रवाबित रहते हैं। कोई ऊंच नीच होती है, चाहे वो हमारे एला हो या ना हो, मुझ तक भी बात पहुंचती है। मेरे भी राब्ते हैं बलूचिस्तान के दोस्तों से, क्योंकि वो एक महरूम, बेसिकली महरूम सूबा रहा है। अभी भी जो हालात हुए हैं, इस्लामाबाद में एक लाठीचार्ज हुआ है, मैं तो उसकी शदीद मजम्मत की है कि देखिए पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह की सियासत में यकीन ना रखा। मैनेजिंग डिसेंट यानी कहना कि मेरा किसी का भी कहना, किसी फरीक का, किसी तबके का, किसी पार्टी का, किसी गिरोह का कहना या सिविल सोसाइटी का कि हमें ये खदशात हैं, हमारे साथ ये हुआ, और अपने दुखों का इजहार करना और उन पर पूरा मन मुजाहरा करना, और मतलब जो भी हो इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना, तो फौरी तौर पर बजाय उनसे कि मीटिंग की जाती उन पर लाठीचार्ज हो गया। ये तो बलूचिस्तान की महरूमियां आज की नहीं है, बहुत सालों की हैं। और आगाज बलूचिस्तान, हुकूक बलूचिस्तान हमारी हुकूमत हमेशा करती है, डिस्कशन में हम हमेशा रहते हैं। हुकूक बलूचिस्तान तो आपकी पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन अगर वहां से भी इलेक्शन लड़ लिया जाता तो ये भी एक अहम चीज़ होती। लाहौर से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहली मरतबा इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। क्या ये नून लीग जो कराची के अंदर या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनी है, ये नून लीग को जवाब देने के लिए वो लाहौर का उन्होंने इंतखाब किया है, हल्का चूज किया है? नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की किसी की। ये तो कम से कम मेरी राय भी, हम अपना अपना, आपको याद है उन्होंने बात अपनी एक तकरीर भी वहाँ की और याद दहानी की लोगों की कि पीपल्स पार्टी और लाहौर का और पंजाब का कितने पुराने रवाबित हैं। वहाँ से पीपल्स पार्टी की शुरुआत भी हुई और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पंजाब को बड़ी तरजीह देते। किसी ने मुझसे किसी और टॉक शो पे 2-3 दिन पहले पूछा कि आप लोग पंजाब को बिल्कुल क्या राइट ऑफ कर चुके? मैंने कहा सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, डेफिनेटली हमें वहाँ काम ज्यादा करना। और आपको याद है कि पीपल्स पार्टी की जड़ें एक जमाने में पंजाब में बहुत मजबूत होती थी, तो हमारा रुख रहता है कि ऐसा ना हो, कि ऐसा ना लगे कि हम चारों सूबों में मुतहर्रिक भी नहीं है और अटेंशन नहीं देना चाहते, और होना भी चाहिए। यू आर वेरी रेलेवेंट टू आस्क दिस के आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान तलवार के ऊपर तलवार चल चुकी है ज़िया-उल-हक के दौर में। आज उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले पर भी एक इस तरह का वार हुआ और इस पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया है। तो क्या आप अपना तो आप कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, तो आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ भी ज्यादती नहीं हुई कि इलेक्शन से 48 दिन पहले पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं ले लिया गया? देखिए, दो बातें समर। एक तो मैं नहीं समझती हूँ पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई मुआवजना है। पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन ऑर्गेनिक पार्टी है जिसकी सबसे तवील जिद्दोजहद रही है। हमने 40-41 साल इस अपने तलवार के निशान को वापस लेने के लिए जिद्दोजहद की, आईनी, जमहूरी और बिल्कुल एक ज़ाब्ता अखलाक में रह के की। कोई हमने कभी घिराव जलाओ की सियासत नहीं की, कभी रियासत तो से बगावत तो छोड़ें, किसी के साथ गाली गलोच नहीं की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। तो हम में बहुत फर्क है हमारी जिद्दोजहद में, हमारे जो ओरिजिनल हमारी क्रिएशन है, फिर हमारा अपना तसलसल रहा है, और हरद्वार में हमारा कॉन्डक्ट पीटीआई से बिल्कुल जमीन आसमान का जैसा कह सकते हैं फर्क रहा है। अब आप देखिए, उनके पास इस फैसले को चैलेंज करने का एक आईनी भी और कानूनी रास्ता भी है, वो इख्तियार करें, बजाय इसके कि वो कहें कि भाई हम पीपल्स नहीं, आप पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं है, ना कभी आप होंगे ना हो सकते हैं। आपके जो दरवाजा था इख्तिदार तक, वो बैकडोर था, मैं साफ कहूंगी। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जिसके साथ भी नाइंसाफी हुई वो नहीं होनी चाहिए। इंसाफ के तराजू वो जाए ना, इंसाफ का दरवाजा खटकाएं, जैसे हमने हर चीज के लिए इंसाफ का दरवाजा खटकाया हुआ है, हर दर पे पहुंचते हैं। अच्छा, मुझे शरीफ साहब ये बताएं कि आपके इत्तेहाद बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अजीबोगरीब भी है कि वो JUI जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद को लीड कर रही है, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसी JUI के साथ इत्तेहाद में चले गए हैं, ये क्या माजरा है? देखें, हम मकामी अलायंसेस कर रहे हैं, हमारा कोई
अभी तक जेयूआई के साथ कौन सा हमारा इलेक्टोरल अलायंस है? नहीं, वो तो जहां अनाउंस वो बार बार करते हैं कि हम नून लीग के साथ करें। अब इस इलेक्शन में देख लिया, हर जगह ये होगा, मकामी अलायंसेस होंगे। और हमने वैसे भी कभी किसी के दर पर ताला नहीं लगाया कि जी, अपने दर पर खास तौर से कि जरूर बात कीजिए आके। मतलब पार्लियामान में तो हमने किससे नहीं कोऑपरेट किया। मैंने खुद, आप एक पार्टी का नाम ले लें, जब बिल पास होना होता है और हम अवाम दोस्ती लेजिस्लेशन के लिए भाग दौड़ करते हैं, उसमें तो हम सबका दरवाजा खटखटाते हैं। तो जब हमारे दरवाजे पे लोग आते हैं, और बहुत सारी तंजीमें ऐसी आती, मेरे साथ तो बहुत लोग आते थे, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन थी या पार्लियामानी पार्टी लीडर के, ये हमें नहीं चाहिए, आपका तो इतना एक्सट्रीम वुमन फ्रेंडली बिल है। भाई, आप, मैं दरवाजा नहीं बंद करती, आप जरूर आके मुझसे बात करें, मेरा मौकिफ तो सुन लें, चाहे। और अक्सर और बेशतर फिर वो हमारे साथ वोट करने तैयार होते थे। तो हमारा नज़्बुल ऐन होता है एक मस्बत सियासत। तो आप ऐसा माहौल ना बनाएं जिसमें फिर नफरतों का कारवान चल पड़े, जो तो फिर तो पीटीआई। आपको उस मुस्लिम लीग नून के साथ भी पंजाब में इत्तेहाद में फिर जाना चाहिए कि जिस मुस्लिम लीग नून के साथ आप 16 महीने इत्तेहाद में रहे, इक़्तिदार आपने शेयर किया, लेकिन बाद में फिर आप उसी नून लीग ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। जब आप बात करी मिल के आगे बढ़ने की, तो फिर आपको नून लीग के साथ, इसका मतलब है फिर आपकी पंजाब की हद तक सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, फिर इसे आप खारिज इम्कान करार नहीं दे रही। देखिए, सीट एडजस्टमेंट मैं नहीं कहूंगी कि नून लीग के साथ हो रही है, क्योंकि वो डिस्कशन पहले हो चुका होता। लेकिन आजकल की सियासत में जब कोई एक टिकट के लिए मकामी होती हैं, तो वो जरूर होंगे, लेकिन यहाँ सिंध और पंजाब में जरा मुश्किल है।